हेलो स्टूडेंट, वीएसए जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 8 के संस्कृत की कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक लेकर आई हूं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि वीडियो यह पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए और यह वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 में टोटल मार्क्स हैं 34। यहाँ पर व्याकरण के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो है संज्ञा या सर्वनाम। वो आपके आते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स की। एग्जाम में आपके ये 4 मार्क्स के आते हैं। उसके बाद है धातु या प्रत्यय, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के। पाठ्य पुस्तक से आधारित रिक्त स्थान, ये भी आपके एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स के। उसके बाद है विभक्ति, ये आपकी 2 मार्क्स की आती हैं। रचनात्मक कार्य, औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, ये आपके आता है 8 मार्क्स का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे सिर्फ मंजूषा में आता है। बॉक्स दिए होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये सोल्व करना होता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक से आधारित कक्षा कथा या सार हिंदी भाषायाम लिखत। ठीक है, एक सार आता है हमारा, आपकी जो कहानी होती है पाठ्य पुस्तक रुचिरा में से, उसके अंदर से आपके 2 कथा आते हैं, तो उसका आपको हिंदी में सार लिखना होता है। यह आपका आता है 8 मार्क्स का। संकेत आधारित कथा लेखनम, ये भी आपके 4 मार्क्स के आती है एग्जाम में। उसके बाद है, आगे देखिए, कोष्टके दत्तान संज्ञा पदान चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि कोष्टक में दिए हुए जो संज्ञा पद है उनको चित्वा यानी कि चुनकर रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपका जो बोर्ड का जो एग्जाम है उसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिक्त स्थान में होते हैं और हमें मंजूषा में देख के फिल करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए संज्ञा है यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कि संज्ञा पदों को हमें चुनकर लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे दे रखा है, फर्स्ट विद्याधर है डैश पिता अस्ति, विद्याधर के जो पिता हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है विद्याधर डैश पिता अस्ति, पिता है किसके भाई, सरला दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम संज्ञा क्या लिखेंगे, सरला है, ठीक है। विद्याधर के जो पिता हैं यानी कि सरला के पिता कौन है, विद्याधर है, ठीक है, सरला है। दूसरा दे रखा है यहाँ पर सरलाया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों में से हमें कैसे पता लगेगा कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, कैसे चुनेंगे हम, चित्वा यानी कि कैसे चुनेंगे, ठीक है, कि विद्याधर सरला के पिता हैं, विद्याधर सरला के पिता हैं, संबंध है उनका, ठीक है, पिता का संबंध है किससे, सरला से। तो ये हम इसको नहीं करेंगे, ये हमारा रोंग है, सरलाया, क्योंकि जब हम विभक्ति शब्द रूप याद करते हैं, जब हमने बालिका का शब्द रूप याद किया है तो वो बालिकाया बनता है, और यहाँ पर सरलाया बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये षष्ठी आएगा, संबंध है, और संबंध जहां पर होता है हमारी षष्ठी विभक्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर हम करेंगे, कौन सा आ जाएगा हमारा, सरलाया, सरलाया। नेक्स्ट है नमः है नमस्कार, रामाय रामस्य। अब भाई राम को नमस्कार या राम के लिए नमस्कार, नमः हमारे पास है, तो संज्ञा हम क्या लिखेंगे, रामाय आएगा या रामस्य आएगा, क्योंकि अस्य तो वहां पर आता है जहां पर संबंध होता है, तो यहाँ पर हमारा संबंध नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ये क्या है, नमः कि नमस्कार, किसको नमस्कार, राम को नमस्कार या राम के लिए नमस्कार।
तो नमः हमारे पास क्या है, धातु है। नमः का मतलब नमस्कार, और जहां पर नमः आता है नमः धातु के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। तो रामाय, जब हमने बालक का शब्द रूप याद किया है तो बालक का शब्द रूप में क्या बनता है, बालकाय। बालकाय क्यों बना, क्योंकि अकारांत है, अकारांत शब्द रूप में आय बनता है। तो यहाँ पर राम है तो राम में भी क्या जुड़ा हुआ है, आय। हमें पता लग जाएगा, ये पहचान है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रामाय। एक वचन है ये, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, रामाय। नेक्स्ट है सह डैश काण है, कि वह भाई काणा है, ठीक है। किससे, ऑप्शन में दे रखा है नेत्रेण दे रखा है, नेत्र से दे रखा है। अब देखिए, अब जहां पर अस्य आ रहा है तो उसको ध्यान में मत रखना, क्योंकि अस्य कहां पर आता है, जब भी कोई संबंध होता है, जब भी कोई संबंध होगा तो अस्य आ जाएगा। तो इस ऑप्शन को तो मत देखिए बिल्कुल ही, ठीक है। अब यहाँ के वह नेत्र से काणा है, नेत्र से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, क्योंकि जब हमने बालक का शब्द रूप याद किया था अकारांत, उसमें क्या बना था, बालकेन। फल का शब्द रूप याद किया है नपुंसक लिंग में, क्या बना है, फलेन। और यहाँ पर नेत्र है तो क्या बना है, नेत्रेण। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नेत्रेण, कि वह नेत्र से काणा है। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद है सह डैश लिखती ही, भाई वह लिखती है, किससे, सह। सह का मतलब होता है वह। वह यहाँ पर सह क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। सह क्या है, पुल्लिंग है, कि वह लिखता है। यहाँ पर दे रखा है कल में और यहाँ पर दे रखा है कलमात। यहाँ पर कलमात दे रखा है। अब देखिए कि वह कलम से लिखता है, कलम से लिखता है, भाई यहाँ पर साधन है, साधन क्या है, यहाँ पर कलम है। तो साधन के योग में कौन सी विभक्ति आती है, हमारी तृतीय आती है, तृतीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पर जब हमने बालक का शब्द रूप याद किया है तो क्या बनता है, वो यहाँ पर बालकेनी बनता है, जैसे अभी हमने नेत्रण किया था, ठीक है। अब साधन के योग में भी कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया होती है, कि वह कलम से लिखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा हमारा कलमेन। कलमेन, कलमेन हमारा राइट आंसर है और कलमात हमारा रॉन्ग आंसर है, क्योंकि यहाँ पर तो ये पंचमी विभक्ति है, इसमें पंचमी विभक्ति आ ही नहीं सकती। नेक्स्ट है कोष्टक दत्तस्य सर्वनाम शब्दस्य उचित रूपम रिक्त स्थाने लिखत। अब भाई क्या है इसका मतलब, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ढंग से समझना है। कोष्टक में दिए गए जो सर्वनाम शब्द के उचित जो रूप है वो हमें लिखने हैं, ठीक है। अब ये हमारे सर्वनाम है, क्योंकि हमारे पास संज्ञा शब्द रूप भी होते हैं, सर्वनाम शब्द रूप भी होते हैं, ठीक है। तो इदम यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये संज्ञा न होकर सर्वनाम शब्द रूप है। अब यहाँ पर दे रखा है बालिकाया गृहम कुत्र अस्ति, कि बालिका का घर कहाँ है, ठीक है। अब बालिका का घर कहाँ है, क्योंकि अस्मद और जो युष्मद के जो रूप होते हैं वो थोड़े से अलग चलते हैं सर्वनाम, तो इसलिए उनको याद करना जरूरी है। अब इदम है यहाँ पर, तो इदम में बनता है अस्या, अस्या। यहाँ पर बालिकाया, इसको भी देखिए इसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, बालिका का घर कुत्र अस्ति, की बालिका का घर कहाँ है, ठीक है। संबंध लगा हुआ है इसमें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस्या बन जाएगा। इदम का संज्ञा सर्वनाम जो शब्द रूप है जब हम करेंगे तो इसमें यहाँ पर षष्ठी आ जाएगा, कि अस्या बालिकाया गृहम कुत्र अस्ति। नेक्स्ट है डैश आम्र वृक्ष है,
यह आम का पेड़ है और एतद दे रखा है। एतद, एतद का मतलब होता है यह, किसी या पास या दूर के लिए। तो यहां पर क्या आएगा कि यह आम का पेड़ है, तो आ जाएगा एसह। एसह, यह आम्र वृक्ष है, कि यह आम का पेड़ है, आम्र वृक्ष है। नेक्स्ट है डैश बालके भय सर्व है, सभी बालकों के लिए, सभी बालकों के लिए। अब देखिए ये जो हमारा संज्ञा साथ में जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करने हैं भाई, यहाँ सर्वनाम शब्द लिखने हैं, उन्हीं के अनुसार आ जाएगा। बाल के भय है तो ये क्या आ जाएगा, सर्वे भय, कि बालकों के लिए। तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आधा जो हमारा आंसर होता है वही क्या होता है, क्वेश्चन में होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सर्वे भय। सर्वे भय, ठीक है। नेक्स्ट है डैश आश्रमे मुनिय है निवसन्ति ही, भाई इस आश्रम में मुनि रहते हैं। आश्रम में यहां पर कौन सी है भाई, सप्तमी है, ठीक है, सप्तमी है। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या लिखना है, सर्वनाम लिखना है। अब सर्वनाम यहाँ पर इदम है, तो इदम में सर्वनाम क्या बनेगा, सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, आश्रमे है। तो अस्मिन आश्रमे मुनि है निवसन्ति, बहुत सारे मुनि है कि इस आश्रम में मुनि रहते हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा अस्मिन। अस्मिन आश्रमे मुनि निवसन्ति ही। नेक्स्ट है गृहे किम, घर में क्या। अब देखिए गृहे, गृह में भी कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है, क्योंकि जितने भी हमने बालक के शब्द रूप याद किए हैं, बालक के शब्द रूप में क्या बनता है, बाल के बनता है। तो यहाँ पर गृह बना हुआ है, ठीक है। तो इससे हमें पहचान हो जाए कि ये हमारी सप्तमी एक वचन है। तो गृह किम, किम का जब शब्द रूप चलता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कस्मिन, कस्मिन। नेक्स्ट है गुरुवे तद, तद का मतलब वह, तद का मतलब यह होता है। अब यहाँ पर गुरुवे दे रखा है, गुरुवे में जब हमने गुरु का शब्द रूप याद किया था तो गुरुवे में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर चतुर्थी एक वचन, ठीक है, गुरुवे है। तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, जब हम करेंगे तद का जब हम शब्द रूप याद करते हैं तो उसमें बनता है चतुर्थी में तस्मै, तस्मै उन गुरुओं को, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उदाहरण, उदाहरणम अनुसृत्य है कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्ति ही परयुज्य है रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक यानी कि उदाहरण अनुसृत्य है, उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए जो हमारे पास पद है उनका तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान में भरना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर है उदाहरण दे रखा है मात्रा सह पुत्री ही गच्छति, यहाँ पर माता का शब्द रूप है तो मात्र दे रखा है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मात्रा, क्योंकि सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, सह के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, ये हमें याद होना चाहिए। सह के योग में तृतीया। अब यहाँ पर है सेकंड है विना विद्या न लभ्यते हैं, परिश्रमम के परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर परिश्रम है, जब परिश्रम का शब्द रूप चलता है। अब ये देखो विना है, विना के योग में हम द्वितीय विभक्ति भी कर सकते हैं, तृतीया भी कर सकते हैं और पंचमी भी कर सकते हैं, तो आप तीनों ही कर सकते हैं, तीनों ही राइट होती है। तो यहाँ पर हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे विना के योग में, ठीक है। विना के योग में तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा यहाँ पर परिश्रमम।
परिश्रमं विना विद्या न लभ्यते। नेक्स्ट है छात्र है डैश लिखती ही, लेखनी वही है कि छात्र भाई किससे लिखता है, लेखनी से लिखता है। वो लेखनी किसको बोलते हैं, कलम को ही बोलते हैं, लेखनी पेन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेखनी है इकारांत है। जब इकारांत का हम शब्द रूप याद करते हैं तो वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो यहाँ पर तृतीया में कि वह भाई कलम से लिखता है साधन है यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा वो लेखनिया। इसका शब्द रूप ऐसे चलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेखनिया। कि छात्र लेखनी से लिखता है। नेक्स्ट है सूरदास है डैश अंधे आसीत। देखिए सूरदास जो है वो नेत्र से क्या है, अंधा है। वही है वापस से कि काणे है। काणे का मतलब होता है जहां पर अंग विकार होता है वहां पर भी कोई कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर वो अंधे है, किससे है, नेत्र से है, तो यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति लगा देंगे। जहां पर किसी के अंग विकार हो, कोई अंगवाचक हो कोई व्यक्ति, तो वहां पर हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगी नेत्रे। नेक्स्ट है सह डैश साकम समयम यापति मित्र। वह मित्र के साथ समय व्यतीत करता है या यापन करता है। अब यहाँ पर देखिए साकम है, यहाँ पर साकम का मतलब भी साथ में ही होता है, सह का मतलब भी साथ में ही होता है। तो साकम और सह दोनों का मतलब साथ है, तो उनके योग में हमेशा तृतीया विभक्ति ही आएगी, तो हम इसमें तृतीया विभक्ति लगा देंगे। तो यहां पर हो जाएगी मित्र है तो क्या बन जाएगा, मित्रेयी। वह मित्र के साथ समय यापन करता है। नेक्स्ट है धातु प्रत्यय च लिखत। तो अब ये जो हमारी धातु और प्रत्यय है इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे।